गाइस, आज हम पढ़ेंगे अबॉर्शन के बारे में। मतलब अबॉर्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसकी क्या क्या वैरायटी होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर गाइस मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि आगे और आपके दोस्तों को हेल्प हो सके। तो आज का टॉपिक है अबॉर्शन। अबॉर्शन किसे कहते हैं, मतलब ये होता है कि अबॉर्शन किसे कहते हैं। तो पहले एक है कि अबॉर्शन जनरली अबॉर्शन किसे कहते हैं। तो जो हमारा अबॉर्शन जो होता है वो 20 वीक्स का जो फीटस जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जिसका वज़न लेस देन 500 ग्राम होता है, वो जो जब हमारे वजाइना से बाहर आता है, मतलब जो हमारा यूट्रस के थ्रू वजाइना से बाहर आता है, तो हम उसे अबॉर्शन कहते हैं। मतलब अबॉर्शन क्या होता है, जनरली ऑप्शन एथी में मैं बताती हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हो जो एम्ब्रियो हो या फीटस हो जो 20 वीक्स के पहले और उसका जो वज़न होता है वो लेस देन 500 ग्राम के अंदर होता है और उसमें फीटल एक्टिविटी नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती है और वो हमारे वजाइनल रूट से बाहर आता है, उससे हम अबॉर्शन कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस उसे कहते हैं जो खुद से हो जाए, और इंड्यूस उसे कहते हैं जो हम डेलिब्रेटरी, मतलब हम जानबूझ के जिसे कराते हैं, मतलब जो MTP एक्ट के अंदर नहीं आता है, उसे हम माल प्रैक्टिस के द्वारा हम उसको बाहर लाते हैं, उसे हम इंड्यूस कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस वो होता है जो हम जो स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद से मतलब मिसकैरेज हो, उसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। ये भी स्पॉन्टेनियस भी दो तरह के होते हैं, एक आइसोलेटेड होता है, दूसरा रिकरेंट होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है ओनली वन टाइम, मतलब अबॉर्शन हुआ है बट वन टाइम हुआ है। और रिकरेंट का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब होता है मैक्सिमम टाइम, मतलब अंडर तीन प्रेगनेंसी में उसका अबॉर्शन हुआ है, उसे हम रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं, एंड मतलब हैबिचुअल अबॉर्शन। अब आइसोलेट और रिकरेंट के भी कुछ टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। तो पहला है थिएटन अबॉर्शन। थिएटन अबॉर्शन वो अबॉर्शन होते हैं जो, मतलब हम इसको बताएंगे डिटेल्स में। पहला है थिएटेड अबॉर्शन, दूसरा है इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन और सेप्सिक अबॉर्शन। तो अब पढ़ेंगे थिएटर अबॉर्शन। थिएटर अबॉर्शन वो अबॉर्शन होता है, मतलब अबॉर्शन इस जगह मतलब अभी उतना मतलब डीपली नहीं पहुंचा है, अभी भी चाहेंगे तो हम अबॉर्शन प्रोसेस को रोक सकते हैं, उसे हम थिएटर अबॉर्शन कहते हैं, जिससे अबॉर्शन होने से रोका जा सके। कुछ मेडिसिन के द्वारा, कुछ रेस्ट के द्वारा हम उस अबॉर्शन को रोक सकते हैं, उससे हम थिएटर अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब है कि वहाँ तक अबॉर्शन पहुँच चुका है, मतलब अबॉर्शन उतना हो चुका है जो अब इसे रोका नहीं जा सकता है, अब इस अबॉर्शन प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है, ये अबॉर्ट हो के ही रहेगा। और कंप्लीट का मतलब होता है कि मतलब जब अबॉर्शन हो रहा है तो वन टाइम में ही होल प्रोडक्ट जो होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट मतलब जो अंदर जो फीटल है या फिर एम्ब्रियो है, वो सडनली एक बार में ही बाहर आ जाता है, मतलब कम्प्लीटली बाहर आ जाता है ब्लीडिंग के थ्रू, उसे हम कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं मतलब जैसे ब्लीडिंग तो हो चुकी है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स बाहर निकल चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे यूट्राइन कैविटी में ही अंदर रहते हैं, उसे हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन वो होता है जैसे फीटल होता है जो मतलब फीटल है जो यूट्राइन कैविटी के अंदर है, लेकिन वो डेड हो चुका है, मतलब उसकी जो मदर है उसको पता नहीं चल चुका है कि जो उसका फीटस है वो डेड हो चुका है, और वो भी अभी भी यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसमें फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, उसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और सेप्सिक अबॉर्शन उसे कहते हैं, मतलब ये जो टाइप होते हैं 5 टाइप्स होते हैं, इसमें किसी के साथ भी
फीवर्स के चांस है या फिर नोज़िया वॉमिटिंग के चांस लगे उससे, या फिर इन्फेक्शन के चांस लगे, उससे हम सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन हम ये इंड्यूस में भी हो सकता है और ये आइसोलेटेड और रिकरेंट में भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस के बारे में पढ़े, अब हम इंड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। इंड्यूस भी दो तरह के होते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल होता है जो एमटीपी एक्ट के अंदर आता है। एमटीपी एक्ट के अंदर आता है का मतलब होता है जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आता है, जो 20 वीक्स के पहले होता है और लेस देन 500 ग्राम का एम्ब्रियो और फिटस होता है, उसे हम एमटीपी एक्ट के अंदर लाते हैं। और इलीगल होता है, मतलब इलीगल का मतलब होता है अनसेफ होता है, मतलब वो प्रेगनेंसी इतना आगे तक बढ़ चुका है कि अब अबॉर्शन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम किसी प्रक्रिया के द्वारा हम उसे इंड्यूस करते हैं, उसे हम इलीगल कहते हैं, अनसेफ कहते हैं। इसमें सेप्सिस अबॉर्शन के चांस अधिक होते हैं इलीगल अबॉर्शन में। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये अबॉर्शन है वो हम किस किस कारण से होता है। तो देखिए, अबॉर्शन जनरली जेनेटिक कारण एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। मतलब जो अबॉर्शन होता है वो जेनेटिक कारण से भी हो सकता है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण भी हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर के कारण होता है। मतलब मेटाबॉलिक मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, जैसे होता है कि थायराइड ओबेस है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, इस चीज़ की वजह से भी अबॉर्शन प्रोसेस हो सकता है। तीसरा होता है स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी, मतलब जो यूट्रस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल होता है। मतलब उसमें जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, यूट्राइस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, फिर यूट्रस में कभी कभी सुनते हैं कि पार्टीशन सही नहीं है, मतलब उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आ जाती है। इन्फेक्शन के कारण भी आपका अबॉर्शन हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी अबॉर्शन होता है और मेडिकल में मैटरनल डिसऑर्डर से भी हो जाता है और सोशल फैक्टर से भी हो सकता है अबॉर्शन। जैसे होता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में होता है, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में होता है कि जो कुछ भी क्रोमोसोमल होते हैं वो जैसे जेनेटिक में होते हैं बैलेंस ट्रांसलोकेशन होते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो जो ट्रांसलोकेट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या उतनी होती है लेकिन वो ट्रांसलोकेट हो जाता है। वैसे ही मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनल में हो जाता है, जैसे पुअरली कंट्रोल डायबिटिक हो जाता है, ओवर हाइपोथायराइड में होता है, पीसीओएस किसी को हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, या फिर लुटियड फेज डिफेक्ट हो जाता है। ये मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर के कारण होते हैं। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी हो जाता है, लूपस एंटीकोगुलेंट हो जाता है, एंटीकार्डियोलिपिन ALD हो जाता है, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन और 1 एंटीबॉडी हो जाता है। मतलब इस सब के कारण, एंटीबॉडी के कारण ही अबॉर्शन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है जैसे एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी में होता है जैसे कॉन्जेनाइटल हो या फिर एक्वायर्ड हो, इस तरह के हो सकते हैं, जैसे यूनिकॉर्नेट या बाइकॉर्नेट या सेप्टेड यूनियन। यूनिकॉर्नेट मतलब जैसे उसका एक ही फैलोपियन ट्यूब है और वो साइड वे ऐसे है। बाइकॉर्नेट मतलब 2 फैलोपियन ट्यूब है लेकिन वो 2 कॉनवास में डिवाइडेड है। और सेप्टेड यूट्रस में होता है कि बीच में एक सेप्टा डेवलप हो जाता है, उसे हम सेप्टेड यूट्रस कहते हैं। दूसरा है इंट्रा यूट्राइन एडहेशन, मतलब जो हमारा यूट्रस है, ये जो हमारा यूट्रस है ऐसे ही होता ना यूट्रस, उसमें जो होता है वो ढेर सारा एडहेशन, मतलब पूरा वो स्कार डेवलप हो जाता है, एडहेशन हो जाता है। वैसे ही फाइब्रॉइड इन यूट्रस, मतलब फाइब्रॉइड मतलब जो यूट्रस होता है उसमें फाइब्रॉइड हो जाते हैं। सर्विकल इनकॉम्पिटेंस मतलब सर्विकल जो उसका सर्विस का जो ऐसे पार्ट होता है उसमें वो कमजोरी आ जाती है और वो धीरे धीरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ओपन होने लगता है, उसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं।
फर्स्ट है पाँचवा है आइडियोपैथिक या अनएक्सप्लेन, मतलब कुछ कुछ ऐसे कारण होते हैं, मतलब 50% कॉज और रिमेन अनक्लियर, मतलब ऐसे कुछ होते हैं जो जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं, वो अनक्लियर होते हैं। वो मतलब किस कारण से अबॉर्शन हो रहा है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, उसको थोड़ा सा वो अनक्लियर नहीं हो पाता है, वो उसे पता हम नहीं कर पाते हैं। जैसे ये अबॉर्शन के कुछ टाइप है, जैसे टाइप है और यहाँ डिफिनीशन है। तो ये थ्रेटेन अबॉर्शन, थ्रेटेन अबॉर्शन का मतलब हम बताए थे कि वैसा अबॉर्शन नॉट प्रोग्रेस टू बी ए स्टेट फ्रॉम वेयर द रिकवरी इज़ पॉसिबल, मतलब वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं पाया है, तो इसको रिकवरी पॉसिबल है। इसमें ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस टाइप का होता है, और ऑस जो होता है, जो हमारे सर्वाइकल का ऑस होता है ना, एक इंटरनल ऑस होता है, एक एक्सटर्नल ऑस होता है, जो ऑस होता है वो क्लोज होता है। दूसरा है इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम अ वेयर कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब जो प्रेगनेंसी है अगर यहाँ तक पहुँच चुका है तो इसको अब बचाना पॉसिबल नहीं है। अब जहाँ तक वो प्रेगनेंसी अबॉर्शन पहुँच चुका है, अब वो अबॉर्ट हो के ही रह सकता है। इसमें मोर ब्लीडिंग होती है, मतलब इनएविटेबल में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और ऑस जो होता है वो ओपन होता है। वैसे ही ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट में होता है कि सम प्रोडक्ट आर अ कंसेप्ट आर एक्सपेल आउट और सम पार्ट लेफ्ट इनसाइड अ यूट्राइन कैविटी, मतलब कुछ पार्ट बाहर आ चुका है और कुछ पार्ट यूट्राइन कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, और इसमें सीवियर ब्लीडिंग होता है, और पेशेंट जो होते हैं वो शॉक के फीचर भी, मतलब वो शॉक के फीचर भी डेवलप कर सकते हैं, और इसमें भी ऑस जो होता है वो ओपन होता है। नेक्स्ट होता है कंप्लीट, कंप्लीट होता है मतलब इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आर एक्सपेल एज मास, मतलब जो इंटायर प्रोडक्ट होता है जो एक ही बार में मास के फॉर्म में एक्सपेल आउट हो चुका है, तो उसके बाद जो होता है वो कोई ब्लीडिंग नहीं दिखती है, और ऑस भी क्लोज दिखता है, इसमें उसे कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। तीसरा है मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है फीटल इज़ डेड एंड रिटर्न इनसाइड द यूट्राइन फॉर अवेलेबल पीरियड, मतलब जो फीटस है वो रिटर्न इनसाइड रह चुका है यूट्रस में फॉर मतलब कुछ पीरियड से। इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती और ऑस भी क्लोज होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं अबॉर्शन के। तो गाइज आज हम पढ़े अबॉर्शन के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, अगर कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब मी अगर मेरा पढ़ाई वो आपको अच्छा लगा हो तो।